हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप करने वाले हैं संविधान के प्रमुख संशोधन। इस क्लास को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट में आपके क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी और वन बाय वन आप अच्छे से चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जो इस क्लास को देख रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं वो लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। इसका पार्ट सेकंड तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और आपको भी पता है मोटिवेशन के बिना हम कोई भी वर्क है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस क्लास को आप सपोर्ट करेंगे और नेक्स्ट सेकंड पार्ट उतनी ही जल्दी आएगा। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 ईस्वी में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा क्या है, नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। उसके बाद आपका सातवां संशोधन हुआ था जो हुआ था 1956 में। और इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का क्या है पुनर्गठन किया गया था। और भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो पहले राज्य का किया गया था वो राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन है 1953 में हुआ था। उसके बाद 26वां संशोधन हुआ था 1971 ईस्वी में, और इसके द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां और उनके प्रीवी पर्स को है वो समाप्त कर दिया गया था। यानी कि उनके पास जो भी विशेष उपाधियां थी और प्रीवी पर्स थे उनको क्या है वो समाप्त कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 36वां संशोधन हुआ था। 36वां संशोधन हुआ था हमारा 1975 ईस्वी में, जिसमें सिक्किम को क्या है भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। उसके बाद हमारा 42वां संशोधन संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, जिसमें कुछ विद्वानों द्वारा इसकी व्यापक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस लघु संविधान के संज्ञा प्रदान की गई थी। यानी कि लघु संविधान के जो संज्ञा है वो प्रदान की गई थी। और इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या थी वो ये थी कि संविधान में इस संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द है वो जोड़े गए थे। इनमें पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता है वो किसमें जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और अधिकारों के साथ साथ 10 मूल कर्तव्य भी है वो इसी संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद हमारा आता है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को क्या है विधिक अधिकार बना दिया गया था। यानी कि मौलिक अधिकारों में जो आपका जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वो हटा दिया गया था उसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसको क्या है विधिक आधार बना दिया गया था। और उसके व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची किस में जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी जो 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल है उन पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि कोई भी विधायक नेता जो दल बदल करते हैं, कभी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी निर्दलीय हो जाते हैं, तो कभी धन के चक्कर में किसी भी पार्टी को शामिल कर लेते हैं, तो उसमें क्या है दल बदल पर रोक लगा दी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उसके बाद हमारा आता है 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 ईस्वी में। तो इसमें क्या है मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी 21 वर्ष थी पहले, वो इस 61वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से हो गई। अब 18 वर्ष की आयु में हम क्या है अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में। इसमें संविधान में क्या है एक नया भाग 9 और एक नई सूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 9 और 11वीं अनुसूची किस में जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 ईस्वी में। संविधान में एक नया भाग 9 का है, यानी कि 9 भाग 9 तो 73वें संविधान द्वारा
जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 9 क ये जोड़ा गया था और एक 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, जिसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस पार्ट में इतने करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसको ये क्लास अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर जो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके एक एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक अच्छी से अच्छी क्लास और टाइम टू टाइम आती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी क्लास आती है तो वो आप मिस ना कर सकें।